नाम अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर है, बोकारो स्टील प्लांट और फाउंडर बोकारो खुशहाल बोकारो केंद्र है ये। और ये जो चौक है ये राम मंदिर के आगे तिरुपुर में है, जहाँ कैपिटल क्लब से आती है और इधर सेक्टर 1 स्कूल चला जाता है। इसकी साफ सफाई जो है 6 महीना 8 महीना से यहाँ लाइट वगैरह की व्यवस्था होती है। चूँकि डायरेक्टर MD खुले मंच विद्यापति पर्व के अवसर पर 2 अप्रैल को विधायक और SP और सही करीब सैकड़ों गण्यमान्य व्यक्ति जिन्होंने बनाया सामाजिक बोकारो को पहले, और इधर जो निराशा थी उसके बीच में जब चर्चा हुई तो अचानक उन्होंने लगता है प्राण ला दिया, सांस लोगों में प्राण ला दिया, जैसे कोरोना में कोई मरता हुआ बच जाए। उस तरह से बोकारो के संदर्भ में उन्होंने एक बात कही कि हम 5 टॉप शहर बनाएंगे, और उसमें जैसा पहले था। और इससे पहले दिसंबर में हेमंत सोरेन भी CM पॉलिटी के उद्घाटन में डालमिया में प्रधानमंत्री का और इनका हेमंत सोरेन का जो डायरेक्टर के साथ पूरा संकल्प के साथ उनका ये है बर्दाश्त है। और उसी तरह से यहाँ पर जो ये योजना 8 महीने पहले तक नहीं नज़र आ रही थी, कोई भी 8 महीना पहले तक कोई भी योजना लोगों को नज़र आ नहीं रही थी, सिंकिंग कर रहा था बोकारो। उसमें जब उन्होंने कहा तो लगा जैसे कोई प्राण आ गया हो। 10 मिनट तक लोगों ने ताली बजा करके स्वागत किया। और उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन जब तक शहर की पहचान, शहर का समृद्धि और शहर में इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब यहाँ का कल्चर, सोशल रिलेशन पीसफुल कॉर्डियल हो, जो मिनी इंडिया पहले था, सब प्रांत के लोग थे। क्योंकि उसके साथ अनेक जानकारियाँ, अनुभव और वो स्वतः मिल जाता है जो सरकारी पैसे से नहीं हो सकता। तो वो कल्चरल सोशल की जिम्मेदारी हम लोग ऐसी संस्था और लोगों ने ली और एक खुशहाल बोकारो अभियान हम लोगों ने चलाया। उसी में ये जो है तो ये आया पहले बोकारो में 8 साल में एक भी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का लागू नहीं हुआ। जबकि बगल में देवघर में 1 लाख करोड़ का आया, वो एयरपोर्ट कहिए, एम्स कहिए, प्लास्टिक पार्क कहिए, ट्रेन कहिए, जो भी योजना है वहाँ पर 1 लाख करोड़ का आया। तो इकोनॉमी जो मोदी जी बोलते हैं, जो उन्होंने रिफॉर्म किया है नियम में, जिससे कि सब जगह सुविधा हो और बेकार का पैसा का व्यर्थ नहीं हो राजनीतिक कारण से, उसका उल्लंघन कर करके एम्स गया यहाँ से रघुवर दास जी के समय और बीरन जी के समय। और उसके बाद अभी सिटी ये समरेश दादा का, ये आज से नहीं, कलाम साहब का एक ऐतिहासिक दिन होता है जब कलाम साहब जो मिशन पूरे इंडिया में चलाए, जो नामी है विश्व में, जो वो ड्रीम बच्चों को वैज्ञानिक सोच नीचे से ही आना चाहिए, उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह उन्होंने बोकारो माना था। और 2002 में चिन्मया मिशन से, चिन्मया स्कूल से उन्होंने शुरू की ये बच्चों को कहना। और 2 दिन तक कार्यक्रम में हर्बल भी गए, जो हम इन लोगों के प्रस्ताव पर वो राष्ट्रपति भवन में हर्बल गार्डन सबसे पहले लगाए 2002 ही में। लेकिन इसकी चर्चा आज तक बोकारो के संदर्भ में किसी ने नहीं की है। जबकि कोरोना के बाद जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी आयुर्वेदिक मेडिसिन की हो गई तो मोदी जी उसको करीब 10,000 करोड़ रुपया दिए हैं हर्बल को बढ़ाने के लिए। बार आयुर्वेदिक सेंटर भी खुलवा रहे हैं, लेकिन उनके रिफॉर्म्स जितने भी हुए हैं वो अछूता है, उसके ठीक विरोध उल्लंघन करके उनके नियम का बोकारो से जो भी योजना है उसको गुरिल्ला की तरह कुछ लोग यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। एम्स चला गया गढ़वा से, वो ये था 700 एकड़ का पार्क, जो बोकारो स्टील के एक्सपेंशन से ज़्यादा अधिक आज के 50 साल के लिए होगा फ़ायदेमंद इस एरिया के लिए। गांव-गांव में स्टार्टअप हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट का लेटेस्ट मशीन वर्ल्ड का आएगा। ये यहाँ से जा रहा था गढ़वा जंगल में, जहाँ की कोई इसकी व्यवस्था नहीं थी राजनीतिक कारण से और स्वार्थ के कारण से। तो ये हम लोग लड़ाई लड़ करके लाए हैं, जिसका कि ये लोग विरोध कर रहे थे। एक भी वक्तव्य इसके विरोध में सांसद, विधायक या कोई और लोगों ने नहीं दिया था। उसी का दूसरा पहलू है 200 करोड़ का, ये था इंडो डेनिश टूल जमशेदपुर की तरह एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर होता है, जिससे हवाई जहाज उड़ाने में जो एक ट्रेनर पायलट ये होता है, प्लेन होता है, वो कॉस्टली होता है। उसी तरह से ये इतना कंप्यूटर CNC मशीन आएगा, वो जो कंपनी लगाएंगे उसके लिए हैवी कॉस्टली एक ही जगह वो पार्ट्स बना सकते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रल टूल रूम। ये भी जैना मोड़ में था, जिसमें हेमंत सोरेन ने इसको
30 सितंबर को ये ज़मीन दे करके काम शुरू करवा दिया। तीसरी बात कि ये सॉफ्टवेयर पार्क आश्चर्य लगेगा, पूरे देश में विदेश में बोकारो के लड़के हैं IT क्षेत्र में, और सब जानते हैं जब प्रसून भाट टॉप किए थे उसके बाद से यहाँ कोचिंग है, और हजारों लाखों के बच्चे सब वर्ग के, उठेला हो, कुर्जी वाला हो, कहीं भी हो, मजदूर हो, उनके बच्चे आज हर जगह हमारे हैं, जो अब चाहते हैं कोरोना के बाद बोकारो में सहयोग करके गाइड कर करके बच्चों को यूथ को यहाँ पर रोजगार का सेंटर बना दें, मैन्युफैक्चर बना दें, जहाँ हर एक ये हो जो हो IT का। तो ये बन गया देवघर में, सिंदरी में और जमशेदपुर में। लेकिन बोकारो में ज़मीन लिया हुआ इसको कोई एक तक सांसद विधायक DC ने चिट्ठी नहीं लिखी थी। इसके डायरेक्टर जो थे सिद्धार्थ राय है अभी एडिशनल डायरेक्टर, उनसे हम 1 साल में संपर्क में हैं, कई बार उनसे तकरार भी हो गया और अब वो मकान बनने वाला है। लेकिन उसके साथ ही अगर हमने डायरेक्टर को भी लिखा है और इन लोगों को भी, जो कि 12,000 स्क्वायर फीट अगर अभी मिल जाए, जो स्कूल बहुत सा दिया जाता है, तो अभी बहुत से युवा को तत्काल नौकरी मिल जाएगी और एक वातावरण बन जाएगा जो कि जितने बच्चे निराश हैं वो सब जुट जाएंगे और बाहर के भी लोग उसको मदद करेंगे अपने परिवार बच्चों को कारों को। ये टाउन हॉल बन रहा है बहुत अच्छा, बीरंजी जी के प्रयास से, DMFT फंड से। इसी रोड में आगे हवाई अड्डा या 4 जाते हैं तो उसी कोने में जो बन रहा है से बहुत अच्छा बनेगा। ये है, यही अभी जो बताए, इसकी लड़ाई अभी लड़ रही है। हम लोग 1 जनवरी को बहुत खुश थे, हैप्पी स्ट्रीट में थे, हमने लिखा भी जो 8 महीना के बाद 5 टॉप शहर के लिए अब ऑटो फ्लाइंग मोड में आ गया बोकारो, जिस पर पूरे अधिकारी थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी खुश होकर के ताली बजाई। और इसलिए क्योंकि जब ये इंडस्ट्रियल पार्क आ गया, सेंट्रल शुरू आ गया, सॉफ्टवेयर का बिल्डिंग शुरू हो गया, होने वाला है टेंडर, टाउन हॉल हो गया, तो इसके लिए भी 1.5 महीना पहले DC गए थे। जब बहुत सा लिखा पढ़ी हुआ, जब उनके समरेश दादा के याद में BJP के भी बहुत से नेता घड़ियाली आंसू बहाए और उन्होंने कहा इनका स्मारक अच्छा होगा तो लगा अब ये बन जाएगा। लेकिन अचानक 8 तारीख को एकाएक पेपर में निकाल दिया, बोकारो को उपेक्षित करते हुए पूना बोकारो जैसे करवा और देवघर गया, इसको भी 100 करोड़ का जो बनेगा, जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे सब स्कूल को व्यवस्था करना है, करोड़ों रुपया देना पड़ेगा सरकार को, हो बोकारो स्टील को दो या प्राइवेट दो, बच्चे पर भार पड़ेगा, अभिभावक पर पार करेगा इस कोरोना की स्थिति में। उस समय को लेकर के अब सिंदरी जा रहा है कोने में, जो बंगाल के बॉर्डर पर है, और वहाँ पर ऑलरेडी BIT सिंदरी है, जहाँ की लैब बहुत ही एडवांस है और वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, न इसकी उपयोगिता होगी, न लोग वहाँ ज़्यादा देखने जाएंगे, और न वहाँ से कोई रिसर्च और सेंटर जो बोकारो से जुड़े हुए सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं उसको जो गाइड कर करके बनाएंगे यहाँ के वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी, वो कहीं नहीं हो सकता। और इसको राजनीतिक कारण से, चूँकि बॉर्डर है बंगाल का, तो वहाँ पर वो पार्टी कुछ चाहते हैं जो कि वहाँ के लोगों को हम प्रभावित करें, तो ये राजनीतिक कारण से हो रहा है, जो मोदी जी के नियम के विरुद्ध है, हम लोग नहीं मानेंगे उसको। और मोदी जी तक बात पहुँचा दिए हैं, जितने भी अधिकारी, गवर्नर, राष्ट्रपति और मंत्री है, स्वाति सिंह जाकर के आलमनगर आलम से भी बोले हैं, इसीलिए इसको नहीं जाने देंगे। अगर होगा तो इसमें हम लोग हाई कोर्ट में PIL भी दर्ज करेंगे और इसको नहीं होने देंगे, जाने देंगे। ये है बहुत अच्छा, जो 2 साल से हम लोग कर रहे थे, बांस का बहुत अभियान चला रहे थे, जो बांस ही अब मटेरियल में आने वाले के लिए अनेक उपयोग हो, छत तक की जलाई हो रही है, चारकोल होगा, बहुत सा चीज़ होगा, घर होगा, हाउस होगा। इसमें वियतनाम, चाइना आगे है, नॉर्थ ईस्ट आगे है और वहाँ से आएगा। तो यहाँ का सबसे अच्छा है तो केंद्र इसी अभियान से खुल गया। सेक्टर 2 कला केंद्र में डायरेक्टर BSL ने एक बहुत अच्छा 4 बढ़िया कंपनी साफ, जिसका बैंक भी है, ये एक तो खोल दिया है बांस का, और ये मशीन भी ला रहे हैं ट्रेनिंग का, ये भी पूरा हुआ। ये जो है सबसे बड़ा जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी कर दिया गया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ड्रोन, रोबोट, ड्रोन और ये कोडिंग वगैरह, साइंस मैथ, उसका केंद्र हम लोगों ने यही 4 मार्च को शुरू किए हैं ड्रोन का। उसके बाद ये जो साइंस मैथ और रोबोटिक है केंद्र हम लोग शुरू किए हैं, जिसका 24 तारीख को सेल डे को हम लोग काला पत्थर नवाडी 4 लेन पर चास मुफस्सिल थाना के सामने में उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें पहले साइंस टीचर्स, प्रिंसिपल्स और यहाँ के जो बोकारो में जो ऐसे उपलब्ध हैं जानकार, उनको लेकर के हम लोग उसमें
पहले चर्चा करेंगे और उसको जानकारी हासिल करेंगे और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ शुरू करेंगे। ये हमारा सेंटर है जो कलकत्ता से, जो बहुत बड़ी स्टेम कहलाता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसी का ये बहुत बड़े ओनर हैं जो आए थे और हमसे यहाँ एसोसिएशन कर रहे हैं। ये 6 लेन जो है ये कायाकल्प करने वाला है। 6 लेन जो है सो कायाकल्प करने वाला बोकारो का है। इसका टेंडर, जबकि दूसरे गडकरी जी का ये एम्बिशियस प्रोग्राम है और बड़े शहर से आने का जो लॉजिस्टिक भी कम हो, रोज़गार जहाँ लोग आ गए हैं कोरोना के बाद वहीं पर मटेरियल उसको उपयोग कर करके हो जाए, तो इसके लिए ये एक्सप्रेस वे डायरेक्ट बन रहा है बनारस से बोकारो और कलकत्ता 610 किलोमीटर का। इसका वहाँ से टेंडर भी शुरू हो गया यूपी बिहार में, फलकुआ से चतरा के बॉर्डर तक अभी हुआ है। लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, जो 1 महीना पहले एक अच्छे अधिकारी विजेंद्र कुमार को दिया है सरकार ने, और उन्होंने किया है। और अनवर सागर यहाँ हर्बल वाला कहानी आश्चर्य है, जो हर्बल भी स्वास्थ्य के लिए अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही होगी पूरे टीवी और पूरे में। तो कोरोना के बाद इसको प्रमोट किया जा रहा है, सरकार जी का भी फंड दी है, इसके बहुत से वैज्ञानिक का बेड किया है, आयुर्वेदिक संस्थान है और हर एक हॉस्पिटल में भी इसका केंद्र खुला हर एक जिला में। लेकिन ये 1998 में जब हम लोग शुरू किए और 5 तक जब तक बाबा रामदेव शुरू किए, तब तक काफ़ी इंडिया लेवल का हम लोगों ने यहाँ काम किया था। अब इसी को संसद में MLA बनने के बाद दादा को अभिनंदन में दिया था, इसको प्रमोट कीजिए। संयोग से वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो गए और वो कलाम साहब साइंस काउंसिल के चेयरमैन थे, जो यहाँ 2002 में आए थे 2 दिन के लिए। और सबसे पहला मिशन जो चेंज इंडिया, चेंज साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है बच्चों तक जो ख़त्म हो रहा था, उसको उन्होंने ड्रीम कर करके शुरुआत की अपने मिशन की यहाँ चिन्मया से। और वहाँ जब गए हर्बल गार्डन देखने के लिए, तो संयोग से राष्ट्रपति बनने पर सबसे पहले हर्बल गार्डन बनाए जो सोर्स है बोकारो का। उसी को देखने के बाद उन्होंने इससे प्रमोट करने के लिए मुगल गार्डन में लगाए, जिससे कि पूरा देश लोग सक्रिय हो और इस क्षेत्र में जिसको ज्ञान है उसको सम्मिलित करके एलोपैथी वाले इसको बढ़ने नहीं दे रहे थे। इतना बड़ा काम किया लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं थी। तो अब हम लोग पूरा बोकारो सिटी को हम लोग पेटरवार में बना था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का MP सिंह फॉरेस्ट अफसर थे और हॉल भी बन गया था। 15 दिन में काम भी होता था, पूरे 400 पौधे लगे हुए थे, किताब भी लिखा गया झारखंड तरफ से, हम लोग का भी है, सरकार का सामान भी बांटा था बीज वगैरह। लेकिन फिर भी उसको बंद करा दिया गया DFO के आपसी झगड़े के कारण, गलत निर्णय के कारण, ब्यूरोक्रेटिक के कारण उसे अभी प्रचार करने हैं। लेकिन यहाँ हम लोग बोकारो में फिर से इसको सबको संगठित करके कर रहे हैं और दूसरी संस्थान है मुकुल उल्हा का, पर्यावरण का, और लोग हैं यहाँ बैठ वगैरह, उनके साथ मिल करके पुनः हम बनाएंगे। और इसको बोकारो स्टेट सिटी के हर एक घर में नए पौधे होंगे, जो ज़्यादा 50-60 ऐसे पौधे हैं जो ज़्यादा काम के हैं। ये जो है सो बांस जो बोले आपको, बांस जो है सो 2 साल से हम कर रहे थे। ये बीज देखिए 2 साल पहले त्रिपुरा और उत्तराखंड से बीज से लाए थे, है ना। बीज ला करके मंगा करके हम लोग देखा नहीं था, सुना था, लेकिन चूंकि 100 साल के बाद गाछ होने के बाद फूल फूलता है, जब उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है उसी समय में बीज बनता है फूल के बाद। तो वही बीज वहाँ ज़्यादा होता है त्रिपुरा उत्तराखंड में, वही बीज ला करके लगाए थे जो मेरे कैंपस में लगा हुआ है। और ये करने के लिए वर्ल्ड के किसी भी पौधे से 30% अधिक ऑक्सीजन देता है और अभी इसका उपयोग जो कंक्रीट और मटेरियल था उससे बहुत अधिक बांस का होगा। इसलिए नेशनल बम्बू मिशन का यहाँ कुछ भी प्रोग्राम नहीं हुआ था। तो पहले बोले कि अभी शुरुआत हो गई 17 दिसंबर को, जब NN सिन्हा जो नया सेक्रेटरी होने वाले हैं वह हैं। ऐसे ही बांस का होगा। बांस के अनेक प्रजाति होते हैं और सबसे अच्छा नॉर्थ ईस्ट में है, इसका आंध्रा में है, बेंगलोर में, नागपुर में है, हैदराबाद नागपुर में। उसके बाद अभी जो एक बहुत नेशनल इंटरनेशनल हैं सुकुमार होबोनो, वो इसके बहुत बड़े जानकार कोऑर्डिनेटर हैं, जो वियतनाम से भी आएगा और कंबोडिया से आएगा। तो इतने सारे चीज़ हो जाने के बाद जो 8 महीना तक कभी सुनाई नहीं पड़ रहा था बोकारो का, अब है ज़रूरत, जो 6 लेन सब हो ही गया तो ऑटो फ्लाइंग मूड में आ गया था। दुर्भाग्य है इस होने के बाद खुशी हुई थी, लेकिन समरेश सिंह के और इसके स्मारक बनाने के लिए जब बीजेपी के नेता यहाँ आए हजारों में, सैकड़ों में बड़े बड़े, और जो उन्होंने स्थापना की थी झारखंड आंदोलन, झारखंड उसी से अलग भी हुआ और बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता थे,
लेकिन उनके स्मारक में और डॉक्टर साहब का, डॉक्टर कलाम के ऐतिहासिक जो यहाँ का पहुँच था, यहाँ से जो विकास फैला था, उसके स्मारक को यहाँ नहीं लेकर के राजनीतिक कारण से इन दोनों का नाम, समरेश दादा का नाम यहाँ के योगदान में मिटाने के कारण सिंदरी ले जा रहा है। और दूसरी बात, मोदी जी का जो नियम है जिससे लोग प्रभावित हुए थे, हम लोग बुद्धिजीवी, तो अब कोई भी ऐसी योजना राजनीतिक कारण से कहीं नहीं जाएगा। जहाँ सबसे बड़ी उपयुक्तता होगी वही आएगा। तो फिर भी इसको सिंदरी ले जाने के लिए अचानक निकल गया, जबकि उसकी पहले से चर्चा होती है और 3 जगह में एक सिलेक्शन होता है। तो बोकारो में हम लोगों ने राष्ट्रपति, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, डीसी वगैरह जितने भी हैं, सबको हम लोगों ने निवेदन किया है कि इसको विचार कीजिए, मत जाने दीजिए। नहीं तो हम लोग उसके लिए जो कानूनी रास्ता है वो लड़ेंगे और सामाजिक भी लड़ाई लड़ेंगे और विद्यार्थी के साथ लड़ेंगे। इसीलिए इसको आना जरूरी है और संभल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत बड़ी बदनामी होगी राजनीतिक कथनी और करनी में। इसीलिए इसको यहाँ का वैल्यू दीजिए, तभी बोकारो या देश बच सकेगा। जय हिंद, जोहार, सबको धन्यवाद।